नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 18 जनवरी 2025। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा 14 जनवरी 2025 को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने पर चर्चा हमने 2 दिन से की थी। हमने आपको बताया कि सूर्य का मकर राशि में आना और बाकी ग्रहों का जो नक्षत्रों में प्रवेश है वह हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और ये भी हमने बताया कि सूर्य उस समय वर्गोत्तमी हैं। इस प्रकार से सूर्य को आपने देखा कि सूर्य जो लग्न में बैठा है मकर राशि में, वह नवमांश में 5वें घर में कुंभ राशि में जाकर के बैठा है, वर्गोत्तमी होकर के। नहीं, मकर राशि में ही बैठा है वर्गोत्तमी होकर के। तो पहले हम चर्चा करेंगे 5वें घर की। 5वां घर हमें क्या बताता है? तो 5वां घर हमारे पूर्व जन्म का होता है, प्रेम प्यार का होता है, बुद्धि विवेक का होता है और संतान का होता है। सूर्य जो कि काल पुरुष की कुंडली में 5वें घर का अधिकार रखता है। इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य पूर्व जन्म को भी दिखा रहा है, ऑथोरिटी को भी दिखा रहा है, संतान को भी दिखा रहा है और इस समय मकर राशि में बैठा है अर्थात कर्म को भी दिखा रहा है। तो हमें पूर्व जन्म अर्थात जो हमारा पहले संस्कार था, संस्कृति थी, धर्म था, नियम थे, कानून थे, उसी दिशा की ओर सूर्य ले जाना चाहता है और उसके प्रति कर्म कराना चाहता है। नवमांश में इसके बाद हम जब देखते हैं तो 11वें भाव में कर्क राशि में नवमांश में चंद्रमंगल जो कि वर्गोत्तमी हैं, और वर्गोत्तमी ग्रह को आप अच्छे से समझते हैं कि यह अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम होते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो 11वां भाव की यदि हम चर्चा करें तो 11वां भाव हमारी इच्छाओं का होता है, हमारे सम्मान का होता है, बड़े भाई का होता है, हमारे कर्म के द्वारा हमें मिलने वाले फल का होता है। और काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव का स्वामी शनि होता है जो कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करता है। यहाँ पर 4 नंबर राशि कर्क राशि जो कि हमारे मन की होती है, चंद्रमा जिसके स्वामी होते हैं और वह स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं। अर्थात हम लोगों का सभी का मन सूर्य के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। अब ये परिवर्तन शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि जब हम 7वीं दृष्टि को देखते हैं तो 7वें घर से हम आपके पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए देखते हैं, जीवन साथी के लिए देखते हैं। और जीवन साथी के जीवन में आने के बाद आपका संपूर्ण स्वरूप बदल जाता है, आपका अस्तित्व बदल जाता है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बदल जाती है, आपका व्यक्तित्व बदल जाता है, अर्थात संपूर्ण आप बदल जाते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा जो कि कर्क राशि में है और कर्क राशि इमोशन को दिखाती है और इच्छाओं के भाव में जाकर के बैठी है। तो यहाँ इमोशन से सूर्य के कर्म को परिवर्तन करने के लिए चंद्रमा पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। अर्थात
चंद्रमा यहाँ पर जो कि मन के कारक ग्रह हैं, हमारी मन की जो इच्छाएं हैं वह सूर्य के परिवर्तन को, सूर्य के कर्मों को, सूर्य के द्वारा जो ऑथेंटिक अधिकार है उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन करने के लिए सहयोगी हैं। साथ में मंगल बैठे हैं। मंगल जो कि किसी भी कर्म को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल होते हैं और सूर्य के द्वारा संपूर्ण परिवर्तन कर देने के लिए, पूर्व दिशा में ले जाने के लिए, पूर्व दिशा यानी जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति थी, पूर्व जन्म की संस्कृति थी, संस्कार थे, नीति नियम थे, धर्म था, उसकी ओर ले जाने के लिए सूर्य जो परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें मंगल की ऊर्जा पूर्ण रूप से उस परिवर्तन में सहयोग प्रदान कर रही है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि लग्न में जो दूसरे भाव में शुक्र और शनि थे सूर्य से, तो उसकी चर्चा हमने की थी कि दूसरा भाव क्या दिखाता है। वही शुक्र आप देखेंगे नवमांश में उच्च के होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात सप्तम भाव जो कि आपके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने में सक्षम है, और शुक्र यहाँ उच्च के हैं। और 12 नंबर राशि मीन राशि जो व्यय को दिखाती है, शुक्र 12 नंबर मीन राशि में साधना को दिखाते हैं, अवचेतन अवस्था को दिखाते हैं, निद्रा को दिखाते हैं, व्यय को दिखाते हैं, मोक्ष को दिखाते हैं। इस प्रकार से नवमांश में शुक्र जो कि आपके दूसरे भाव में थे लग्न में, वह नवमांश में पूर्ण रूप से आपके अस्तित्व को परिवर्तन करने के लिए, व्यय की ओर ले जाने के लिए, साधना की ओर ले जाने के लिए, अवचेतन अवस्था में ले जाने के लिए तत्पर है। और नवमांश में शुक्र सूर्य से तीसरे भाव में हैं, अर्थात 3-11 का संबंध बना रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम को दिखाता है, अर्थात शुक्र अवचेतन अवस्था में पराक्रम जो करना चाहते हैं वह परिवर्तन के स्वरूप को दिखा रहे हैं। और शुक्र का जो इच्छा है 11वां भाव इच्छा को दिखाता है, और शुक्र से 11वें भाव में सूर्य विराजमान है नवमांश में, और 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है, अर्थात शुक्र की इच्छा जो व्यय करने की है, साधना कराने की है, अवचेतन अवस्था में ले जाने की है, स्वप्न की दुनिया में ले जाने की है, वह सूर्य के द्वारा अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से शनि जो लग्न में सूर्य से दूसरे भाव में थे, वह 1 नंबर राशि में अष्टम भाव में नवमांश में स्थित हैं। अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करें तो अष्टम भाव एक गड्ढे को दिखाता है, गहराई को दिखाता है, साधना को दिखाता है, एकांत को दिखाता है। और 1 नंबर राशि ऊर्जा को दिखाती है, एक ऐसी ऊर्जा जिसके पास ऊर्जा तो है, शक्ति तो है, किंतु उस ऊर्जा का उपयोग करने के ज्ञान बुद्धि विकास नहीं है। और शनि जो कि कर्म कारक है और न्यायाधीश हैं, 1 नंबर से काल पुरुष की कुंडली शुरू होती है, अर्थात शनि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में कर्म का जो साधन होगा, न्याय जो होगा, वह नई दिशा से प्रारंभ होगा, अर्थात अब तक की जो भी स्वरूप है वह संपूर्ण बदल जाएगा। उसमें एकांत होगा, गहराई होगी,
साधना होगी। इसी प्रकार से लग्न में जो तीसरे भाव में राहु थे, वही राहु यहाँ सूर्य से अष्टम में होकर के 12वें भाव में नवमांश में बुध के साथ युति बना रहे हैं और वहाँ 5 नंबर राशि लिखी हुई है। 12वां भाव जो कि व्यय को दिखाता है और 5 नंबर राशि जो कि आपके अभिमान को दिखाती है, मैं को दिखाती है, अहम को दिखाती है। अर्थात 5 नंबर राशि नवमांश में 12वें भाव में व्यय को दिखा रही है। वह व्यय है आपके अहम का, अहंकार का। और बुध बुद्धि के कारक है और राहु कम्युनिकेशन के कारक है। अर्थात जितनी भी कम्युनिकेशन के द्वारा इस जगत में हमने जो तरक्की की है, आज जो सभी साधन कम्युनिकेशन के द्वारा बहुत बढ़ा चढ़ा करके हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। राहु बुध यहाँ पर नवमांश में व्यय को दिखा रहे हैं, उसकी गहराई को दिखा रहे हैं, क्योंकि सूर्य से ये अष्टम है। अर्थात बहुत जल्दी हमारे कम्युनिकेशन में परेशानियां होने वाली है। स्पेस, मीडिया, इनमें हम देखेंगे बाधाएं उत्पन्न हो रही है, इनका इस्तेमाल करने में परेशानियां हो रही हैं। इसी प्रकार से गुरु जो लग्न में सूर्य से पंचम भाव में थे, वही गुरु नवमांश में सूर्य से 6ठे भाव में बैठे हैं। नवमांश के 10वें भाव में 3 नंबर राशि में गुरु स्थित है, जो सूर्य से 6ठे भाव में है। यदि हम 6ठे भाव की व्याख्या करें तो 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु को दिखाता है, हमारे दैनिक कार्यक्रमों को दिखाता है, हमारे कंपटीशन को दिखाता है, सेवा को दिखाता है। 3 नंबर राशि कम्युनिकेशन की है और गुरु ज्ञान, धर्म, नीति, नियम, संस्कार, संस्कृति के कारक ग्रह हैं। तो वह ये बता रहे हैं कि जो भविष्य में कर्म करना है वह ज्ञान का, धर्म का, नीति नियमों का कम्युनिकेट करना है, अर्थात संचार करना है, बुद्धि और विकास करना है। और सूर्य के जो ऋण और शत्रु है, ऋण रोग शत्रु है, अर्थात हमारी आत्मा पर, हमारे पूर्वजों पर जो ऋण हैं, जो अभी तक के परिवर्तन के कारण ज्ञान, धर्म, नीति, नियम, कानून, संस्कार, संस्कृति का जितना भी हम लोगों ने दुरुपयोग किया है, उसका परिवर्तन दिखा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से सूर्य से 9वें भाव में लग्न में केतु हैं, वही केतु नवमांश में सूर्य के दूसरे भाव में जाकर, अर्थात नवमांश के 6ठे भाव में जाकर स्थित है, कुंभ राशि में स्थित है। 6ठे भाव की व्याख्या हमने पहले भी की थी, जो ऋण रोग शत्रु को दिखाती है। और दूसरा भाव आपके कुटुंब का, वाणी का, स्वाद का होता है। और 11 नंबर राशि इच्छा पूर्ति की होती है। इसी प्रकार से केतु जो कि संपूर्ण परिवर्तन के कारक ग्रह हैं, अचानक से घटने वाली घटनाओं के कारक ग्रह हैं, वह सूर्य के दूसरे भाव में नवमांश में स्थित होकर परिवर्तन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर है। इस प्रकार से हमने नवमांश की व्याख्या की। अब यदि आप 3 दिन के वीडियो से ये समझ पाए हों कि सब कुछ परिवर्तन होने वाला है, कम्युनिकेशन, स्पेस, ये सब धरातल पर आने वाला है, और ज्ञान, धर्म, संस्कार, नीति, नियम पूर्ण रूप से प्रारंभ होने वाला है। इस प्रकार से
यदि हम मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो ये गोचर हमें सर्वश्रेष्ठ फल देने के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।